गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम अपनी प्ले राइट विद टाइपस्क्रिप्ट प्लेलिस्ट सीरीज का जो थर्ड वीडियो वो यहाँ पे कवर करेंगे, दैट इज हाउ टू क्रिएट एंड एग्जीक्यूट टेस्ट इन प्ले राइट। आज हम अपने वीडियो में ये लर्न करेंगे कि हम प्ले राइट के अंदर एक टेस्ट कैसे क्रिएट करेंगे और फिर उस टेस्ट को एग्जीक्यूट भी करेंगे। हमने अब तक अपने जो प्रीवियस दो वीडियोस हैं वहां पे प्लेराइट को इंस्टॉल करना लर्न किया है, और मैंने आपको एक वीडियो में सेकंड वीडियो में ये बताया कि जब आप प्लेराइट को इंस्टॉल करते हैं और एक प्लेराइट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो प्रोजेक्ट की डिफॉल्ट स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है। आज हम अपने वीडियो के अंदर एक्चुअल में एक स्मॉल टेस्ट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअल में आप टेस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो टेस्ट को क्रिएट करने के और एग्जीक्यूट करने के कुछ स्टेप्स हैं। पहले मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा और फिर हम एक्चुअल में इसको वीएस कोड के अंदर हम एक एक टेस्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो क्या होगा कि आपको क्रिएट टेस्ट फाइल, आपको एक टेस्ट फाइल क्रिएट करनी है। और उस टेस्ट फाइल की जो एक्सटेंशन होगी वो हमारी डॉट स्पेक डॉट टीएस होगी, क्योंकि हम प्ले राइट विद टाइपस्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं। तो हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है, हमारी टाइपस्क्रिप्ट है। तो हमारी फाइल का एक्सटेंशन होगा डॉट स्पेक डॉट टीएस। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, हम जब अपनी टेस्ट फाइल क्रिएट करेंगे तो हमें कुछ कुछ लाइब्रेरीज, कुछ फंक्शंस हमें अपने अपने टेस्ट फाइल में चाहिए होंगे। ठीक है ना। तो उनको हमें क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है। तो हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, डू द नेसेसरी इंपोर्ट्स, हमें कुछ इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, यानी कि कुछ फंक्शंस हमें अपने फाइल के अंदर इंपोर्ट करने पड़ेंगे। थर्ड स्टेप में फिर एक्चुअल में हम क्या करेंगे, राइट द टेस्ट, हम टेस्ट को राइट करेंगे और स्टेप फोर के अंदर हम फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। तो अब हम सब ये स्टेप्स स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं वीएस कोड ओपन करूंगा और अपना हम टेस्ट क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। आपने मेरे प्रीवियस टू वीडियोस में देखा कि हमने प्लेरेट को इंस्टॉल किया और ये हमारे प्रोजेक्ट की डिफॉल्ट स्ट्रक्चर हमारी बन के आई है। और इस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम है टेस्ट। तो टेस्ट वो फोल्डर है जहां पे हम अपना टेस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है। क्योंकि ये एक फोल्डर है, जब आप कोई भी टेस्ट केस राइट करेंगे तो आप कहाँ पे राइट करेंगे उसको, टेस्ट फोल्डर के अंदर हम उसको राइट करेंगे। ठीक। तो मैं इस टेस्ट फोल्डर को यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ और इसके अंदर ऑलरेडी एक टेस्ट हमें यहाँ पे बना के दिया हुआ है, टाइपस्क्रिप्ट ने, सॉरी प्लेराइट ने ऑलरेडी स्टैंडर्ड टेस्ट हमें यहाँ बना के दिया हुआ है। तो ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, हम अपना एक खुद का टेस्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमारा स्टेप क्या है, सबसे पहले कि हमें टेस्ट फाइल क्रिएट करनी है। तो मैं एक टेस्ट फाइल क्रिएट करूंगा कैसे, इस टेस्ट फोल्डर में मैं जाऊंगा और इस टेस्ट फोल्डर को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे ये न्यू फाइल, इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक ऑन न्यू फाइल। तो यहाँ पे क्या, मुझे फाइल क्रिएट करनी है तो मैं इस फाइल का नाम रखता हूँ होम पेज टाइटल डॉट स्पेक डॉट टी। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि आपने डॉट स्पेक डॉट टीएस नाम से एक फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है। तो मैंने नाम रखा है होम पेज टाइटल, जहां पे हम पेज का टाइटल वैलिडेट करेंगे कि वो सही है कि नहीं सही है। होम पेज टाइटल डॉट स्पेक डॉट टीएस। तो ये मेरा, आप देख रहे हैं, टेस्ट फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। तो पहला स्टेप हमने यहाँ पे कर लिया कि हमने टेस्ट फाइल क्रिएट कर ली। ठीक है। अब दूसरी स्टेप में क्या है हमारा, हमने क्या करना है, डू द नेसेसरी इंपोर्ट्स, हमें कुछ इंपोर्ट्स करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो हमें क्या इंपोर्ट करने हैं, हम यहाँ पे दो फंक्शंस इंपोर्ट करेंगे। हम करेंगे इंपोर्ट टेस्ट फंक्शन और एक्सपेक्ट फंक्शन। ये दो फंक्शन हमें क्या करने हैं, अपनी फाइल के अंदर हमें इंपोर्ट करने हैं। और ये कहाँ से इंपोर्ट होंगे, हमारे फ्रॉम एट द रेट प्ले राइट स्लैश टेस्ट। एक्चुअली में ये जो प्ले राइट स्लैश टेस्ट है, ये एक प्ले राइट टेस्ट मॉड्यूल है। जिस मॉड्यूल से, प्ले राइट टेस्ट मॉड्यूल से हमें दो फंक्शंस क्या करने हैं, इंपोर्ट करने हैं, टेस्ट फंक्शन और एक्सपेक्ट फंक्शन। और इनका रोल क्या होता है बेसिकली, जो टेस्ट फंक्शन है वो हमें हेल्प करेगा, टेस्ट इज यूज टू डिफाइन अ टेस्ट केस। हमने जो अभी यहाँ पे टेस्ट फाइल क्रिएट किया है, हम एक्चुअली इसमें क्या करेंगे, हम टेस्ट केस राइट करेंगे। तो टेस्ट केस राइट करने के लिए हमें क्या है, एक फंक्शन जो टेस्ट है ये हेल्प करेगा। और दूसरा है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट हमें हेल्प करेगा, एक्सपेक्ट इज यूज्ड फॉर असर्शंस। अगर हम अपने टेस्ट केस में, ऑब्वियस है, जब मैं टेस्ट केस बनाऊंगा तो मुझे असर्शंस भी उसके अंदर यूज करनी होंगी। तो असर्शंस यूज करने के लिए हमें जो है
एक्सपेक्ट फंक्शन की जरूरत होती है। तो ये जो दोनों फंक्शन है, टेस्ट और एक्सपेक्ट, हमें कहाँ से मिलेंगे? हमें प्ले राइट स्लैश टेस्ट मॉड्यूल से मिलेंगे। तो हम अब यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो जो मैंने फाइल बनाई है यहाँ पे, आप सबसे पहले राइट करेंगे इंपोर्ट, इंपोर्ट एंड देन करली ब्रैकेट में हम लिखेंगे टेस्ट, टेस्ट फंक्शन है, एंड देन एक्सपेक्ट, ये एक्सपेक्ट फंक्शन। फ्रॉम, कहाँ से करना है? फ्रॉम, जैसे ही आप सिंगल कोट लगाएंगे तो आपको यहाँ पे सजेशन आ जाएगी प्ले राइट स्लैश टेस्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सबसे पहले जब हमने टेस्ट फाइल क्रिएट की तो आपको ये इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट टेस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम प्ले राइट टेस्ट। तो यानी कि जो हमारी टेस्ट फाइल है अब हमारे टेस्ट और एक्सपेक्ट फंक्शन को यूज कर सकती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेकंड स्टेप भी अपना अचीव कर लिया। फाइल क्रिएट होगी और हमने ये इंपोर्ट कर लिए। अगेन टेस्ट, टेस्ट केस क्रिएट करने के लिए, और एक्सपेक्ट हमारा यूज होता है असर्शंस यानी कि वैलिडेशंस करने। ठीक है, तो ये हमने इंपोर्ट स्टेटमेंट भी अपनी यहाँ पे कंप्लीट। अब हम यहाँ पे थर्ड स्टेप चाहेंगे, दैट इज द राइट द टेस्ट। अब एक्चुअल में हम टेस्ट को राइट करेंगे। टेस्ट को राइट कैसे किया जाता है? यहाँ पे अब हमने क्योंकि टेस्ट फंक्शन इंपोर्ट कर ले तो हम यहाँ पे एक टेस्ट राइट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है? टेस्ट, टेस्ट के एक फंक्शन है, ठीक है ना। तो इस फंक्शन के आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास अब क्या करना है आपको, इस फंक्शन के अंदर आपको दो पैरामीटर पास करने हैं। इस फंक्शन के दो पैरामीटर हैं। पहला क्या होगा, आपको टेस्ट का टाइटल लिखना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैलिडेट पेज टाइटल। तो ये क्या है, हमारे टेस्ट का जो पहला पैरामीटर है आप देख रहे हैं, वो अब क्या करना है आपको, एक पेज का यानी कि टेस्ट का टाइटल लिखना है आपको। तो मैंने यहाँ पे लिखा वैलिडेट पेज टाइटल। ठीक है, तो ये मेरे टेस्ट का टाइटल है। अब सेकंड जो पैरामीटर है वो आपको क्या करना है, एक एरो फंक्शन आपको इसको पास करना है, जिसके अंदर हम अपना टेस्ट एक्चुअल में लॉजिक लिखें। तो एरो फंक्शन कैसे बनेगा, ये पैरेंथेसिस इक्वल टू एंड देन, ये मैंने एरो फंक्शन बनाया और यहाँ पे ये एरो फंक्शन मैंने इसकी बॉडी बनाई। देख रहे हैं आप? तो ये जो टेस्ट फंक्शन मैंने बनाया है इसके दो पैरामीटर है। पहला पैरामीटर जो है टेस्ट का टाइटल है, ये आप देख रहे हैं। और सेकंड जो पैरामीटर है वो क्या है, एक हमने यहाँ पे इसको एरो फंक्शन यहाँ पे पास किया है। इस एरो फंक्शन के अंदर हम अपने टेस्ट का जो पूरा लॉजिक है, जो टेस्ट स्टेप्स हैं, वो हम यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर लिखे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है आपको? टेस्ट टाइटल एंड देन सेकंड इज द सेकंड पैरामीटर इज, यहाँ पे देखा कॉमा के बाद आपने यहाँ पे एरो फंक्शन को यूज किया। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम अपने टेस्ट स्टेप्स राइट करें। ठीक है, अब टेस्ट स्टेप राइट हम क्या करने वाले हैं, जो मैं टेस्ट केस यहाँ पे बनाऊंगा वो बेसिकली ये वेब एप्लीकेशन है जिसको हम यूज करेंगे, demoblaze.com। ये हमारी एप्लीकेशन है। और यहाँ पे जो मेरा टेस्ट केस रहेगा वो ये रहेगा कि हम होम पेज को ओपन करेंगे और हम जो इस पेज का टाइटल है, दैट इज अ ब्राउजर टाइटल, वो क्या है अभी देखना है, स्टोर। जो ब्राउजर टाइटल है वो स्टोर हम अपने इस एप्लीकेशन के जो टाइटल है उसको वैलिडेट करेंगे कि क्या वो सही है या नहीं। ये हमारा एक स्मॉल सा टेस्ट केस हम यहाँ पे यूज करेंगे कि हम पेज के टाइटल को वैलिडेट करें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ब्राउजर ओपन करना है और ब्राउजर के अंदर क्या करना है आपको, पहले ये यूआरएल ओपन करना है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो अब टेस्ट को फर्दर हम इंक्रीज आगे प्रोसीड करते हैं। तो जब हमने यहाँ पे ये एरो फंक्शन बनाया है तो हमें ब्राउजर चाहिए पहले तो, क्योंकि ब्राउजर, तो यहाँ पे ब्राउजर प्लेराइट के अंदर क्या है आपको, प्लेराइट के अंदर हमें ब्राउजर प्लेराइट खुद से प्रोवाइड करता है, रेडीमेड ब्राउजर है वो। कहाँ से आपको मिलेगा और क्या आपको करना है, आपने जो एरो फंक्शन बनाया है इस एरो फंक्शन के अंदर आपको यहाँ पे करली ब्रैकेट्स के अंदर ये यूज करना है पेज। ठीक है, पेज बेसिकली क्या है, पेज एक ऑब्जेक्ट है, एक फिक्सचर है जो हमें रेडीमेड ब्राउजर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पे यूज करनी। जब आपने ये एरो फंक्शन बनाया उसके अंदर आपको करली ब्रैकेट्स के अंदर पेज, यहाँ पे पेज राइट करना है। जो पेज बेसिकली क्या, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, पेज हमें रेडीमेड ब्राउजर प्रोवाइड करता है। ये एक ऑब्जेक्ट है, एक फिक्सचर है जो हमें प्लेराइट प्रोवाइड करता है। हमें सेलेनियम की तरह ये नहीं हमें
कि पहले ब्राउजर क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे रेडीमेड ब्राउजर है जो हमें ऑलरेडी प्लेराइट ने बना के दिया हुआ है। तो हमारी स्क्रिप्ट में क्या है, ब्राउजर हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। आप देख रहे हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने पेज यूज किया। अब हम इसके टेस्ट स्टेप लिखेंगे। टेस्ट स्टेप लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, पेज का यूआरएल ओपन करना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे पेज डॉट, जैसे हम सिलेनियम में क्या करते हैं, ड्राइवर होता है तो ड्राइवर के बाद डॉट लगाते हैं तो हमें ड्राइवर के मेथड नजर आते हैं। तो यहाँ पे भी क्या पेज एंड डॉट और मेथड है हमारा गो टू, पेज डॉट गो टू। पेज डॉट गो टू मेथड हम यूज करेंगे और इसके अंदर हम उसका यूआरएल पास करेंगे। सिंगल कोट्स में यहाँ पे लगाऊंगा और यहाँ पे हम ये यूआरएल यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे यूआरएल यूज कर लिया। तो ये पहला हमारा स्टेप हो गया। और उसके बाद हमने क्या लिखना है यहाँ पे, हमारा जो नेक्स्ट, अब क्या हमने फिर टाइटल ओपन कर लिया। अब हमें टाइटल को वैलिडेट करना है। तो वैलिड यानी कि मेरे को असर्शन लगानी है। असर्शन लगाने के लिए क्या यूज होता है, वैलिडेशन लगाने के लिए हमारा एक्सपेक्ट फंक्शन यूज होगा। तो आपको यूज करना है एक्सपेक्ट पेज डॉट, क्या हमने पेज पे असर्शन लगानी है, टू हैव टाइटल। यहाँ पे मेथड है हमारा टू हैव टाइटल। ये क्या करता है, टाइटल को क्रॉस चेक करेगा, वैलिडेट करेगा आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से। तो आप इसको अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू बताएं। और यहाँ पे हमने बताई हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है डॉट स्टोर स्टोर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या हमने स्टेप राइट किए हैं कि पेज फिक्सचर हमें मिला, पेज फिक्सचर ही आगे यूज होगा, पेज डॉट गो टू, जिससे कि यूआरएल ओपन हो चुका है। वन थिंग, अब आपको पेज का टाइटल वैलिडेट करना है तो हम यूज करेंगे एक्सपेक्ट फंक्शन को। एक्सपेक्ट क्या चाहते हैं हम, कि जो पेज है टू हैव टाइटल, वो क्या करता है एक्चुअली में टाइटल को, कि एक जो गिवन टाइटल है उससे इंश्योर करता है कि वो सही यही है कि नहीं है। टू हैव टाइटल और एक्सपेक्टेड टाइटल क्या है हमारा, स्टोर। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये एक्चुअल टाइटल लेके आएगा और उसको चेक करेगा कि क्या इज इट इक्वल टू आवर एक्सपेक्टेड टाइटल जो है स्टोर। तो यहाँ पे ये वैलिडेशन हमारी एक्सपेक्ट की हेल्प से यूज हो। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे स्टेप लिख देंगे, हमारा टेस्ट है। लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पे, ये जो हमारे स्टेप्स हैं बेसिकली प्लेराइट के अंदर या टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, जो हमारी जो ये फंक्शंस हैं, हमारे गो टू फंक्शन है या टू हैव टाइटल फंक्शन है, ये क्या है हमारे, ये बेसिकली असिंक्रोनस फंक्शंस हैं। ठीक है, यानी कि इनको अगर हम पेज डॉट जो गो टू में यहाँ पे यूज करूंगा और उसके बाद मैंने टाइटल लगाया है, अभी जो मैंने स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं इसमें क्या होगा, ये असिंक्रोनसली वर्क करेगा। यानी कि पहले ये स्टेप को रन करेगा, अगर ये इस स्टेप को टाइम लगेगा तो ये वेट नहीं करेगा, ये सेकंड वाले हमारे स्टेप्स पे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो टाइप स्क्रिप्ट है या जो हमारा प्ले राइट के जितने फंक्शंस हैं वो कैसे वर्क करते हैं, असिंक्रोनसली वर्क करते हैं। यानी कि अगर ये हमारा जो स्टेप वन है, अगर इसको टाइम लगेगा तो ये वेट नहीं करेगा, ये नेक्स्ट स्टेप को परफॉर्म कर देगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर सपोज करो मेरा पेज अभी लोड ही नहीं हुआ है और तो टाइटल कैसे आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो मेरा प्रोग्राम है अभी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको हैंडल करने के लिए कीवर्ड यूज करते हैं, दैट इज अवेट। आपको अवेट यूज करना है स्टेप वन के साथ भी और स्टेप टू के साथ भी आपको अवेट यूज करना है। इसका मतलब क्या है, अवेट लगाने से क्या होगा कि वेट फॉर द पेज टू लोड। यानी कि ये स्टेप तब तक वेट करेगा जब तक कि पूरा पेज लोड ना हो जाए। जब तक कि पूरा पेज लोड नहीं हो जाएगा ये नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाएगा, यानी कि टाइटल वाले स्टेप पे नहीं जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे भी हमें क्या करना, अवेट यूज करना, ताकि यहाँ पे क्या हो, ये पूरा का पूरा इसकी वेट करे जब तक कि टाइटल वैलिडेट ना हो जाए। तो आपको क्या करना है, अपने स्टेप्स के अंदर अवेट कीवर्ड यूज करना है। लेकिन हमें एरर मिली है, क्योंकि अवेट कीवर्ड को यूज करने के लिए, अवेट कीवर्ड कहाँ पे यूज हो सकता है, असिंक्रोनस फंक्शन के अंदर ही यूज हो सकता है। तो ये जो हमारा हमने एरो फंक्शन बनाया, आपको इसको क्या बनाना पड़ेगा, असिंक। आपको इसको असिंक डिक्लेयर करना पड़ेगा। असिंक करने से ही ये फंक्शन हमारा क्या है, हमारा ये अब अवेट कीवर्ड यूज होता है। असिंक फंक्शन के अंदर ही आप अवेट कीवर्ड को यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये चीजें एक
कोलैबोरेशन में काम करते हैं। मैं ये असिंक और अवेट का जो और फर्दर डिटेल में एक नेक्स्ट वीडियो में किसी में ये मैं कवर करूंगा कैसे काम करता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये टेस्ट क्रिएट करना है और ये जो अपने फंक्शन बनाना है उसको असिंक बनाना है। और यहाँ पे आपने देखा कि अवेट कीवर्ड को हम यूज करेंगे ताकि क्या हो कि हमारा हर एक स्टेप पहले कंप्लीट हो। ये यहाँ पे क्या होगा कि कंप्लीट स्टेप पहले परफॉर्म होगा, यानी कि क्योंकि गो टू मतलब पेज ओपन करने के लिए आप पहले सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा, तब ये कंप्लीट होगा हमारा स्टेप। तो लेकिन हम चाहते हैं कि ये स्टेप तब तक आगे ना बढ़े जब तक ये पूरा का पूरा पेज लोड ना हो जाए। तो दैट इज वाई हम यहाँ पे अवेट कीवर्ड को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हमारी, हमने अब हमारा टेस्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है कि हम हमारा जो टेस्ट है वो क्या करेगा, ये पेज को वैलिडेट के टाइटल को वैलिडेट करेगा। अब हमें इस टेस्ट को रन करना है। तो रन करने के लिए जो कमांड है वो आपको क्या लिखनी होती है, आप जो VS कोड के अंदर टर्मिनल में जाएंगे, टर्मिनल आपको कहाँ से मिलेगा, आप ये जो मेन्यू है यहाँ पे, और ये थ्री डॉट्स के बाद ये सॉरी रन के बाद थ्री डॉट्स हैं, यहाँ पे आप जाएंगे टर्मिनल और न्यू टर्मिनल पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब कमांड लिखेंगे दैट इज, व्हाट इज द कमांड, रन करने के लिए हमारी जो कमांड है दैट इज npx npx playwright टेस्ट, ठीक है, npx playwright टेस्ट। तो अगर मैं npx playwright टेस्ट कमांड यहाँ पे रन करूंगा तो ये क्या करेगा, इस टेस्ट फोल्डर के अंदर जितने भी टेस्ट हैं उनको रन करेगा, ठीक है। npx playwright टेस्ट, तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि इस टेस्ट फोल्डर के अंदर मैंने दो टेस्ट ऑलरेडी तो बना हुआ था कि एग्जाम्पल डॉट स्पेक डॉट टी एस, और हमने एक और बनाया है होम पेज टाइटल डॉट स्पेक डॉट टी एस। तो ये क्या होगा, दोनों टेस्ट को रन करेगा। आप यहाँ पे देखें एनपी प्लेयर टेस्ट, हम चाहते हैं ब्राउजर में रन हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेडेड, और हम चाहते हैं सिर्फ एक ही ब्राउजर में यूज हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोजेक्ट इज इक्वल टू क्रोम। तो ये हमने, हम यहाँ पे टेस्ट रन करेंगे तो ये क्या करेगा, ये टेस्ट लिखने से सिर्फ क्या होगा, ये दोनों टेस्ट को रन करेगा, ठीक है ना। npx player टेस्ट हेडेड और प्रोजेक्ट इज इक्वल टू क्रोमियम, तो हम ये कमांड रन करते हैं तो ये दोनों हमारे टेस्ट रन होंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हम सिर्फ अपना जो टेस्ट है जो हमने अभी राइट किया है वो ही रन हो, तो हम वो कमांड भी यहाँ पे लर्न करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डेमो विलेज तो ओपन हुआ है, और यहाँ पे हमारे दूसरे टोटल तीन टेस्ट यहाँ पे चले। दो टेस्ट हमारे एग्जाम्पल डॉट स्पेक डॉट टीएस से चले हैं, और एक टेस्ट हमारा कहाँ से चला है, दैट इज द होम पेज टाइटल डॉट स्पेक डॉट, ठीक है। तो ये तीन टेस्ट यहाँ पे रन हुआ, आप देख रहे हैं यहाँ पे रन थ्री टेस्ट। तो मैं यहाँ चाहता हूँ सिर्फ मेरा यही टेस्ट रन हो, कौन सा, होम पेज टाइटल डॉट स्पेक डॉट टीएस। तो इसके लिए आप कमांड क्या यूज करेंगे, मैं पहले यहाँ पे टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ, दैट इज npx playwright टेस्ट, ठीक है। और अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जैक्टली उस टेस्ट का नाम लिखेंगे। वो टेस्ट का फाइल का नाम क्या है, होम पेज टाइटल डॉट स्पेक डॉट टीएस हाइफन हाइफन एडिट और प्रोजेक्ट इज इक्वल टू क्रोमियम, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे कमांड यूज करनी है, npx playwright टेस्ट। आपको अपनी spec डॉट टीएस फाइल का नाम बताएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ ये वाला ही टेस्ट रन होगा, होम पेज टाइटल डॉट स्पेक डॉट टीएस हेडेड प्रोजेक्ट इज इक्वल टू क्रोमियम। अगेन यहाँ पे मुझे डबल हाइफन यहाँ पे यूज करना। तो ये अब हम रन करेंगे तो अब हमारा सिर्फ एक ही टेस्ट रन होगा, जो है होम पेज टाइटल डॉट स्पेक डॉट टीएस। आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ रनिंग वन टेस्ट, तो इसने हमें यहाँ पे एक टेस्ट हमारा ये रन, और रन होने के बाद आप देख रहे हैं वन पास्ट, यहाँ पे ये टेस्ट पास हो चुका है क्योंकि जो पेज का टाइटल है
हमारे एक्सपेक्टेड टाइटल से मैच कर रहा है। अगर सपोज करो मैं अब यहाँ पे अपना एक्सपेक्टेड टाइटल चेंज कर देता हूँ, ठीक। अब देखते हैं कि ये टेस्ट हमारा क्या आउटपुट देगा। अभी हमारा टेस्ट क्या आ रहा है, वन पास्ट, टेस्ट केस हमारा पास है, जो हमारा टेस्ट है दैट इज पास्ट। अब हम यहाँ पे करते हैं फिर से रन। अब हमारा एक्सपेक्टेड टाइटल चेंज हो चुका है। तो लेट अस सी कि क्या अभी इसको टेस्ट केस को पास कंसीडर करेगा या फेल कंसीडर करेगा। तो टेस्ट हमारा रन हो चुका है और आप देख रहे हैं यहाँ पे टेस्ट क्या हो चुका है, फेल्ड। फेल्ड हो चुका है कौन सा, वैलिडेट पेज टाइटल। क्यों फेल हुआ है, आप यहाँ पे जाके चेक करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सपेक्ट टू हैव टाइटल विद। तो यहाँ पे क्या है, हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ये देखो, ये यानी कि हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, क्यू स्टोर, लेकिन एक्चुअल में उसको वैल्यू क्या मिल रही है, दैट इज द स्टोर। तो वो दोनों मिसमैच है, दैट इज वाई हमारा क्या है, यस यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सपेक्टेड यूएस स्टोर और रिसीव्ड क्या हो रही है हमारी स्टोर। तो दोनों वैल्यू हमारी मैच नहीं हो रही है, दैट इज वाई ये हमारा टेस्ट केस यहाँ पे फेल हो रहा है। तो ये हमने यहाँ पे अब देख रहे हैं टेस्ट केस क्रिएट किया जो हमारे पेज के टाइटल को वैलिडेट कर रहा है। और इसके अंदर जो चीजें असिंक अवेट, ये मैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर इसको डिटेल में कवर करूंगा कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, हम असिंक अवेट यहाँ पे क्यों यूज करते हैं। बट फॉर नाउ आप यहाँ पे टेस्ट कैसे राइट करना है उस पर्सपेक्टिव से आप इस लेसन को लर्न करें, और आप भी जो है सेम अपने प्रैक्टिस में टेस्ट केस को क्रिएट करें और उसको रन करें। तो आई होप ये जो पूरा प्रोसेस है टेस्ट केस को क्रिएट करने का और एग्जीक्यूट करने का, ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है और आप भी इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्ले राइट के फर्दर जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैं यहाँ पे कवर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।